राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि ऑप्शंस बाइंग का दौर वापस आ गया है। एंड यस, आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑप्शंस बायर्स आर मेकिंग प्रॉफिट। बिकॉज कुछ दिन या कुछ महीनों तक मार्केट तो एकदम इस तरीके से बिहेव कर रहा था कि एक ऑप्शंस ट्रेडर के लिए पैसा बनाना मुश्किल था। बट अभी लिटरली अगर आप सही ढंग से प्ले आउट कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि पैसा आपका बन जाएगा। लेकिन देखो, अब वही बात हो जाती है कि पैसा कैसा बनाना है। आपको पैसा लेजिटिमेट तरीके से बनाना है, अच्छे तरीके से बनाना है, या जुए के तरीके से बनाना है। दोनों ऑप्शंस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग अभी भी घबरा रहे होंगे, जिनको कॉल टिप्स ये सब चाहिए, वो ऐसे ही घूम रहे होंगे। वो कभी भी सीखेंगे नहीं, ना लेवल्स लगाएंगे, ना लेवल्स के ऊपर प्ले आउट करेंगे। अब देखो, आज मेरा व्यू बुलिश सुबह से था, लेकिन एक लेवल के ऊपर मैंने अपने ग्रुप में मैसेज डाला था कि इसके ऊपर बैंक निफ्टी के ऊपर हम बुलिश बिहेव करेंगे। लेकिन वो मूव 2 बजे के बाद आया। तो उसके पहले मैंने कुछ पुट के अंदर पोजीशंस बनाए, पुट के अंदर कुछ प्रॉफिट वगैरह हुआ। पुट के अंदर प्रॉफिट होने के बाद हम लोगों ने, जैसे ही मार्केट ने ब्रीच किया लेवल बैंक निफ्टी का, मैंने फिन निफ्टी के कॉल के अंदर भी पोजीशंस बनाए, उसके अंदर भी प्रॉफिट हुआ। हालांकि जब भी मैं कहता हूं कि आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आए, तो पहले रिस्क कितना आपका हो रहा है, रिवॉर्ड कितना हो रहा है, तब समझ के आए। क्योंकि इस मार्केट के अंदर पैसा जाता ज़्यादा है, आता कम है दोस्तों। इसलिए कभी भी बहकावे में नहीं है। मैंने आज कमाया है, कल हो सकता है कि मैं ना कमाऊं, मे भी परसों भी ना कमाऊं, मे भी उसके बाद भी ना कमाऊं। तो कमाई एक दिन 2 दिन आप कर रहे हो, तीसरे दिन नहीं करोगे। ये सारी चीजें मार्केट के अंदर चलती रहती है। बट आप लोगों ने कल बहुत अच्छा कमेंट किया वीडियो के अंदर, मुझे मोटिवेशन मिला। आज भी आप कमेंट करो। देखो, डेली एक टास्क बना लो कि सौरभ भाई की वीडियो आएगी, लेवल्स देखूंगा, कॉपी पर नोट करूंगा, उसके ऊपर अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके ट्रेड करूंगा। मेरा काम लर्निंग देना है, आपका काम डिसाइड करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कमेंट में डेली अपना जर्नल बना लो कि भैया आज मैंने ये काम किया, इतना मेरा प्रॉफिट है, इतना मेरा आरओआई है। देखो, मैं चाहता हूं ना कि आप लोग 30 दिन अपने अंदर ये चैलेंज करें कि सौरभ भाई के कमेंट में मैं अपना ROI लिखूंगा। 50 लाख का 1 लाख बनना इंपॉर्टेंट है, या 50,000 का 1 लाख बनना इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर परसेंटेज वाइज ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जिस दिन आप सोचने लगोगे, उस दिन आपको मजा आ जाएगा। तो जैसे आज मैंने एक 4 रुपए का शायद कॉल साइड में पोजीशन बनाया था, उसको मैंने 6 रुपए में बुक किया था। तो देखने में तो लग रहा है कि 2 पॉइंट, लेकिन जब आप परसेंटेज में निकालोगे, आप भौचक्का आ जाओगे। तो वही सारी चीजें हैं, सीखते रहिए और इंजॉय करते रहिए, लर्निंग लेते रहिए। आज नहीं तो कल सफलता आपके हाथ लगेगी। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कितने जोश में हो वो तो मुझे पता ही है। चलो डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर कैसे काम करेंगे। अब देखो दोस्तों ना, इसके अंदर एक चीज आपको मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको ना मैं डे वाइज टाइम फ्रेम की एनालिसिस करके दिखाता हूं। अब अगर आप डे वाइज टाइम फ्रेम की एनालिसिस करोगे, तो आपको यहां पर क्या मार्केट के अंदर समझ में आ रहा है। मार्केट के अंदर क्या समझ में आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा यहां पर एक जोन बना हुआ, अगर आप देख पा रहे होगे। लेट मी राइट हियर। तो मार्केट ने क्या किया, कुछ दिन मार्केट ऊपर गया, कुछ ऐसा कंफ्यूजन वाला कैंडल, डोजी कैंडल जिसको आप बोल लो, वो 4 दिन तक बनाया। एंड फाइनली आज मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट और कह लो कि ग्रेट क्लोजिंग किया है। अब ये ग्रेट क्लोजिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्लोजिंग क्या होता है, देखो। जब भी कोई वीकनेस रहे मार्केट के अंदर, और वीकनेस के बाद मार्केट सरवाइव करके पॉजिटिव में क्लोजिंग करे, तो मैं इसको मानता हूं कि ये एक BTST वाला मार्केट है, या कह लो एक इमर्जिंग मार्केट है, या कह लो एक पावरफुल मार्केट है। हालांकि जो कंसर्न मेरा शुरू से रहा है, वो आज भी कंसर्न ये है कि FII बाबू साहब लोग अभी भी बेच रहे हैं। पता नहीं कब तक बेचेंगे, लेकिन अगर इस माहौल में FIIs भी नेट बुलिश हो जाते हैं, तो मेरा मानना है कि आप, जो मेरा लेवल है 44,400, 8,000 और 45,200, दिवाली तक आप देख सकते हो। दिवाली में वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 4-5 दिन का और समय बचा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट 300-400-500 पॉइंट की रैली करेगा। FIIs कल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे मार्केट के अंदर प्ले आउट हो रहा है। अब देखो, मार्केट के अंदर आपको जो मैं सिखाता हूं, वो मैं आपको फिर से यहाँ पर लर्निंग देने जा रहा हूं। ध्यान से लिखना, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और यार प्लीज एक छोटा सा कमेंट। ये लेवल क्या आपको दिख रहा है कि भैया यहां पर ऑपरेटर का गेम, एक बार ऑपरेटर ने क्या किया, पहले दिखाया, उसके बाद ऑपरेटर लंबा खींचा, सेकेंड बार ऑपरेटर लंबा खींचा, सपोर्ट लिया, लंबा खींचा, फिर उसके बाद ऑपरेटर ने यहां पर क्या किया कि एक बार आपको कॉन्फिडेंस दिया, 2 बार कॉन्फिडेंस दिया, 3 बार कॉन्फिडेंस दिया कि भैया ये एक सपोर्ट एरिया है। देखो, समझने की कोशिश करो, ऑपरेटर क्या गेम खेल रहा है कि बाबू एक बार मैं ऊपर ले गया हूं, दूसरी बार भी मैं ऊपर ले गया हूं, तीसरी बार भी मैं ऊपर ले गया हूं,
चौथी बार भी मैं ले जाऊंगा एंड मैक्सिमम पीपल विल डू व्हाट कि वो पैसा इसमें सारा डाल देंगे बाइंग में कि बस मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और आप देखो ऑपरेटर के गेम यहाँ से मार्केट सार फॉल। अब आप ये सोच रहे हो कि सौरभ भाई आप चमत्कारिक आदमी हो, आप तो बता रहे हो तो इसका मतलब आपका लॉस नहीं हुआ। अरे खूब लॉस हुआ है भैया, ये सब खाली बताने में अच्छा होता है, करने में अच्छा नहीं होता है। लेकिन लॉस करोगे और लिमिटेड लॉस करोगे, सोच समझ के करोगे, तो वो लॉस नहीं कहलाता है भाई। कोई भी बिजनेस करोगे, घाटा मुनाफा इसमें क्या है, प्रॉफिट लॉस तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ गेम है। लेकिन ज्ञान जो मैं अभी आपको दे रहा हूं उसको समझो कि ऑपरेटर्स गेम खेलेंगे, क्या हम बच सकते हो ऑपरेटर के गेम से? बिल्कुल नहीं बच सकते हो। क्या हमें ऑपरेटर का गेम दिख जाएगा भैया मार्केट्स के पहले? बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन क्या हम अपने लॉस को बैलेंस कर सकते हैं? क्या गलत हुए तो पोजीशन रिवर्स कर सकते हैं? क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं? दिस इज द रियल मैजिक इन द ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो राइट हियर, अब यहां पर क्या होने वाला उसको समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि अब मार्केट उसी लेवल पे आके दहाड़ रहा है। देखो आप क्या हुआ, मार्केट का ये स्ट्रांग सपोर्ट था, अब मार्केट उसी लेवल पे आके दहाड़ रहा है। और अगर मार्केट यहां पे 43,987 के ऊपर निकलने में सकुशल रहा, यानी मान लो कल परसों या आने वाले दिन में, तो भैया 44,800 का टारगेट के लिए मैं फिर से पीछा करूंगा। देखिए फिर मैं आपको बताता हूं कि मेरे कहने के हिसाब से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, मैं अपना एक व्यू, एक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं कि ये हो सकता है, ये होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी, कोई लिखित, कोई मैं आपको वो नहीं दे सकता। ऐसे आप इस डायरेक्शन में सोच सकते हो, ये बात इस वीडियो से आपको कंक्लूड करनी है। तो 5 मिनट के डायरेक्टरी में चलते हैं और 5 मिनट में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कल किस तरीके से ट्रेडिंग यहां पर इनिशिएट करेंगे। तो बहुत प्यारे, बहुत सिंपल और बहुत सॉलिड लेवल्स में आपको यहां पर देने वाला हूं। सबसे पहले क्या, आपको नीचे मेन स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिख रहा होगा, उसके बाद मार्केट के अंदर बुलिश के नए ब्लॉक बनने शुरू हो गए, और अगर आप वॉल्यूमेट्रिक चेक करोगे तो भी ये अच्छे हैं। तो मेरा क्या प्लान है, एकदम सिंपल सा बात समझिए कि भैया 3 चीज मार्केट के अंदर होगी। पहली चीज, मान लो मार्केट कल 43,987 के ऊपर ही ओपन होता है, तो 43,987 के ऊपर, ठीक है, अगर मार्केट रहता है, ऊपर रहता है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर बुलिश पोजीशन एक्वायर करूंगा। बुलिश पोजीशन कहां के लिए टारगेट रह सकता है? 44,100 का टारगेट रह सकता है, ठीक है, 44,224 का टारगेट रह सकता है, और 44,384 का टारगेट रह सकता है, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अच्छा सौरभ भाई, मान लो कि मार्केट खुलता है, गैप अप, गैप अप के बाद मार्केट डाउन आने लगता है, तो आप क्या करोगे? देखो, अगर गैप अप के बाद मार्केट डाउन आता है तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट्स लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं। लॉन्ग पोजीशन मतलब कि बुलिश पोजीशन बनाए हैं, और अगर मार्केट 200-250 पॉइंट, 250 पॉइंट या 200 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुलता है, तो पक्की बात है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या मार्केट ऊपर गैप अप खुलने के बाद, क्या मार्केट आज की क्लोजिंग लेवल को या कल के हाई को ब्रेक करता है? अगर करता है तो, यानी पहला कंडीशन कि गैप अप के बाद, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, आप भी समझो, गैप अप के बाद भाई साहब अगर मार्केट 43,737 के लेवल को, 43,737 के लेवल्स को ब्रीच करता है, तो मैं यहां पर 43,600 के टारगेट के लिए, और 43,542 और 43,400 के टारगेट के लिए वेट करूंगा। अब आप पूछोगे कि सौरभ भाई 200 पॉइंट हमें वेट करना पड़ेगी। एग्जैक्टली इस रीजन में मैं कुछ नहीं करूंगा, टच भी नहीं करूंगा। मार्केट गिरेगा, मे बी यहां से उठ जाए ना, मे बी यहां से उठ जाए, मे बी यहां से उठ जाए, फालतू में पैसा फंसाने का क्या मतलब है? गैप अप में आप शांति से वेट करो, अगर 43,987 के ऊपर रहा तब तो ठीक है भाई, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश करना है। अगर मान लो इस रेंज में आके फंस गया तो कौन आपको बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। तो थोड़ा सा काम डाउन रहना है। अच्छा भैया, ऊपर से गिरते हुए 43,737 को क्रॉस करे तो खत्म बात, फिर आपको क्या करना है, पुट साइड में देखना है। ये तो रही पहली बात की गैप अप के बाद। अच्छा दूसरा सौरभ भाई, अगर मान लो फ्लैट खुल जाए तो देखो, फ्लैट खुलने के बाद चिंता है, क्या क्या चिंता है? फ्लैट खुलने के बाद पहले तो मुझे देखना है कि मार्केट यहां पर कैसे बिहेव करता है। ये जो लेवल आपके पास है, इस लेवल को मैं मार्कआउट भी कर दे रहा हूं, चलो 1 मिनट के लिए आपके लिए। ये जो लेवल है, ये मैं मानता हूं
कि एक बुलिश लेवल है, और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और मार्केट नीचे आता है तो 43,521 के लेवल तक, ठीक है, 43,521 के लेवल तक आप एक बुलिश साइड का प्लान कर सकते हैं। 43,521 के लेवल तक ये मैं मानता हूं कि एक सपोर्ट लेवल, अगर मार्केट फ्लैट खुल के डाउन आ रहा है तो आप 43,521 को 43,520 से लेकर आप 43,520 को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट वर्सेस रेजिस्टेंस मानोगे। कैसे? अगर 43,520 के ऊपर आपको कोई ग्रीन कैंडल 5-10 मिनट की सस्टेन होते हुए दिखती है तो आप यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो, और अगर 43,520 के नीचे मार्केट 5-10 मिनट सस्टेन करता है तो आप 43,520 के नीचे एक पुट साइड का ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। तो ये एक लक्ष्मण रेखा है। 5-10 मिनट ऊपर मार्केट जैसा रहेगा तो हमें ये समझ में आएगा कि वो लाइन सपोर्ट की तरह बिहेव कर रही है। अगर उसको ब्रीच करता है 43,520 के नीचे और 5-10 मिनट सस्टेन करता है तो हमें लगेगा वो एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही है। और टारगेट आप क्या रख सकते हो? 43,400, 43,300, 43,346 का। अब अगर गैप डाउन खुल गया तो गैप डाउन कितना, यही तो लेवल रहेगा। तो फ्लैट या गैप डाउन दोनों के केस में आपको क्या करना है? सिर्फ 43,520 का लेवल देखना है। जैसे ये देखो, ऐसे समझ, लेवल को डिकोड कैसे करते, ये 43,520 है मान लो, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे आप देख लो। अब मान लो गैप डाउन खुला 43,520 के नीचे नीचे रहा तो पक्की बात है कि पुट के तलाश करेंगे हम लोग। कहाँ तक पुट की तलाश करेंगे? 43,300 तक। ये है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ तक हम पुट की तलाश करेंगे। इसको ब्रीच किया तो भैया और तेज फॉल आएगा, इसको ब्रीच किया और तेज फॉल आएगा पुट साइड में, लेकिन यहाँ तक जाएगा नहीं। अगर 43, मान लो गैप डाउन खुलते 43,520 के ऊपर खड़ा होकर दहाड़ने लगा तो भैया फिर आप क्या करोगे? एक मोमेंटम ट्रेड करोगे यहाँ पर कॉल साइड का। तो देखो, समझना इतना आसान होता है। अब हाँ, ये लेवल कैसे मैं बनाता हूँ, कैसे इन लेवल्स के ऊपर काम करता हूँ, वो सब मैंने जीओई बैच के अंदर सिखाया है। जीओई बैच ज्वाइन करने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपको जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करना है तो ही जीओई बैच आपके लिए है। मैं ना कोई टिप्स देता हूँ, ना कोई एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ। ये नहीं कि आप मेरा जीओई बैच ज्वाइन करते ही कॉल टिप्स लेने लगोगे, वो सब काम नहीं भैया। उन सब से रहना है तो आप दूसरा कोई धंधा खोज लो। कॉल टिप्स देना और कॉल टिप्स लेना ये दोनों अपराध है। हाँ, अगर आपको जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करना है तो आपका स्वागत है मेरे इस बैच में। बाकी चलिए हम लोग कल मिलते हैं। कमेंट में आपका सादर आमंत्रण है कि आप कमेंट करो और कैसी गई आज की ट्रेडिंग प्लीज़ लेट मी नो। और इतना अच्छा मुझे लगता है पूरे यूट्यूब पे कोई आपको एक्सप्लेन करके नहीं देता होगा। और मैं आपको एक बात की और गारंटी दे रहा हूँ, आप कल के लेवल्स को भी जाके आज मिला सकते हो। और अगर कल के लेवल्स के ऊपर आज आपने पैसा बनाया है तो दूसरों की हेल्प करिए इस वीडियो की जेन्युइनिटी और फीडबैक देने में। धन्यवाद। जय श्री राम।